हेलो व्यूअर्स, ब्लैक पर्ल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अजीज़ तो ब्राक मलिकी के होटल पर आएगा और उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगेगा कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी को ये बता देना कि मैं उसका बाप हूँ और सब सच्चाई उसे बता देना अगर मैं ज़िंदा ना रहा। जिस पर मलिकी कहेगी कि नहीं अजीज़, ऐसा नहीं होगा, मैं भी बुराल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, वो साइको है। इतने में हैज़ल आ जाएगी और अपनी मॉम से पूछने लगेगी कि ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है, दोबारा से बार बार आप हमारी ज़िंदगियों में क्यों आ जाते हैं प्रॉब्लम्स खड़ी करने के लिए। जिस पर अजीज़ कहेगा कि मैं तुमसे सी साइड पर जाकर बात करना चाहता हूँ, क्या चलोगी मेरे साथ। हैज़ल भी चलने के लिए बात करने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे केनान आबरू का सच जान चुका है, आबरू के अंदर का शैतान। फिर वो उससे पूछेगा कि तुमने बीमार लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, इरमक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जिस पर आबरू कहने लगेगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो ये सुनकर उस पर हाथ उठाने ही लगेगा लेकिन रुक जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारना चाहता। फिर आबरू को बहुत ज़्यादा डांटेगा ऊंची आवाज़ से। फिर आबरू कहेगी अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ केनान, सब कुछ सच सच बताती हूँ। फिर दूसरा सीन शुरू हो जाएगा जिसमें हैज़ल और अजीज़ तो ब्राक समंदर के किनारे खड़े बात कर रहे होंगे। हैज़ल पूछेगी कि आप मुझे बताइए कि आपका आखिर मसला क्या है मेरी फैमिली से। बुराल के साथ जो भी मसला है वो मैं समझती हूँ। जिस पर अजीज़ कहेगा कि तुम्हारे डैड ने मेरी बहुत ही कीमती चीज़, मेरी ज़िंदगी के 26 साल मुझसे ले लिए और मेरी बेटी और मेरी बीवी को भी छीन लिया, मुझसे दूर कर दिया। इतने में ही बुराल की कॉल आ जाएगी और वो पूछेगा हैज़ल से कि तुम कहाँ पर हो। हैज़ल उससे झूठ बोलेगी कि मैं रेस्टोरेंट पर हूँ, जबकि बुराल तो उसे देख रहा होगा। लेकिन फिर नाज की दोस्त हैज़ल को कॉल करके बता देगी कि बुराल तुम्हें देख रहा है, नॉर्मल रिएक्ट करो। फिर वो वुराल को बुलाएगी और वुराल से कहेगी कि वुराल, मैंने तुम्हें सच बताना है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जब मैं होटल गई तो वहाँ पर अजीज़ तो ब्राक था और फिर उसने मुझसे बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, ये मैंने तुमसे झूठ बोला था। जिस पर वुराल उस पर भरोसा करने लगेगा कि चलो अगर झूठ बोला ही था तो सच भी बोल दिया। फिर वो उसका मूड सही करेगी और उसे कहेगी चलो आप कुछ खाने पीने चलते हैं, भूख लगी है, तुम बताओ क्या खाना पसंद करोगे। वुराल कहेगा तुम्हारी मर्ज़ी का, जो भी तुम चाहो मैं भी वही खाऊंगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि इरमक डॉक्टर से मिलकर आ रही होगी और बहुत ज़्यादा परेशान होगी, उदास होगी, रो रही होगी क्योंकि वो जान चुकी है उसके बाद उसके पास अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा। फिर वो अपने घर के बाहर लॉन में बैठकर बहुत रो रही होगी। उसकी मॉम उसके पास आएंगी कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। जिस पर इरमक कहेगी कि नहीं मॉम, आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हैं, मेरी मौत आपने कैसे छुपाया, मैं आपकी स्मेल कभी नहीं ले सकती, मैं अपने भाइयों के साथ कभी नहीं खेलूँगी, कभी नहीं उनको देखूँगी, ये साल मेरा आखिरी साल है, ये बर्थडे मेरी आखिरी है और ये क्रिसमस भी मेरा आखिरी क्रिसमस होगा। फिर वो खुशी खुशी एक फ़ैसला लेगी और केनान के पास आएगी। केनान से कहेगी कि मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, मुझसे शादी करना चाहते हो ना तुम, मैं अब से तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहना चाहती हूँ, एक ही छत के नीचे, एक ही बेड पर, एक ही तकिए पर, रोज़ तुम्हारे साथ उठना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी बनकर मरना चाहती हूँ और मैं एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहती। केनान काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा, उसे ओके कह देगा। तो चलिए बस यहाँ तक थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।